आज हम आयकर के कंटेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, निवास स्थिति एवं कर भार की बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आता है हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण। इससे पूर्व हमने एक इंडिविजुअल की निवास स्थिति के निर्धारण के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी जिस प्रकार से वहाँ पे आधारभूत शर्तें थी और अतिरिक्त शर्तें थी, उसी प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार में भी आधारभूत शर्तें हैं और अतिरिक्त शर्तें। और इस जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो 3 टाइप्स का ही होगा। वहाँ भी साधारण निवासी था, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो वो हिंदू अविभाजित परिवार में भी ये तीनों कंडीशन सेम इंडिविजुअल की तरह होगी। एक हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण करने संबंधी धारा 6 के प्रावधान बदल गए हैं। अतः एक हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के संबंध में व्यष्टि करदाता के अनुसार 3 परिस्थितियां यथा साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी हो सकता है। एक एचयूएफ क्या हो सकता है? निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है। पहली आधारभूत कंडीशन क्या है? हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो। इसका मतलब क्या होगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। ठीक है, ये हो गई पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। मतलब पार्टली कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, पार्टली आउटसाइड से हो रहा है। ठीक है, तो आधारभूत कंडीशन में क्या होगा? एक तो फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, दूसरा हो गया पार्टली। ठीक है, ये हो गया आधारभूत संरचना। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा अपन देखना चाहें कि जिस भी कंपनी जिस भी एचयूएफ का कंट्रोल यदि इंडिया में हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? या पार्टली हो रहा है या फिर फुल्ली हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि एक आधारभूत शर्त क्या हो रही है? पूरी हो रही है। तो वो क्या होगा? निवासी तो हो ही जाएगा, साधारण निवासी या असाधारण निवासी। अब आता है अतिरिक्त शर्तें। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, ठीक है, जो एचयूएफ में क्या होगा? एक कर्ता होगा, एक मतलब जो परिवार का एक सदस्य है, कर्ता, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो। पहली एडिशनल कंडीशन। ठीक है, जिस तरीके इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल असेसमेंट के में थी, उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ भी है। दूसरी कंडीशन है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक दिन रहा हो। तो ये दो बेसिक कंडीशन हो गई, 2 एडिशनल कंडीशन हो गई। पहला हो गया फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दूसरी आधारभूत हो गई पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एडिशनल में होगा 10 वर्षों में 2 वर्ष या 7 वर्षों में 730 दिन। साधारण निवासी, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में कम से कम एक शर्त पूरी करता हो, साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे तो वह क्या करदाता गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी होगा। अपन इसको एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि या तो पार्टली कंट्रोल है या फुल्ली कंट्रोल है। एक शर्त पूरी होनी चाहिए, साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें यदि पूरी हो रही है तो वो क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी होगा। इसी प्रकार से क्या होगा? असाधारण निवासी में क्या होगा? या तो फुल्ली कंट्रोल हो रहा हो या पार्टली कंट्रोल हो रहा हो, लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तों में कोई एक या एक भी पूरी नहीं करे।
इसका मतलब ये हो गया कि वो यदि एक आधारभूत शर्त भी पूरी कर रहा है तो वह क्या हो गया, असाधारण निवासी हो गया, यदि अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं कर रहा है। यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में कोई भी एक शर्त पूरी न करता हो, वह परिवार संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु अनिवासी समझा जाएगा, कि उसका कंट्रोल फुल्ली भी नहीं है, पार्टली भी इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आधारभूत शर्त का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो इसकी तो इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ भी उस 3 कंडीशन हो गई, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत से बाहर स्थित है तो वह सदैव अनिवासी ही माना जाएगा। एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में प्रबंधन एवं नियंत्रण से अभिप्राय नीति संबंधी दिशा निर्देश देने व नियंत्रण की शक्ति से। सामान्यतः परिवार की स्थिति में कर्ता द्वारा ये कार्य किया जाता है। यदि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता भारत में रहता है तो परिवार का नियंत्रण भारत में माना जाता है, और उसके विदेश में रहने पर नियंत्रण भारत से बाहर माना जाता है। साधारणतः एक हिंदू अविभाजित परिवार को आयकर हेतु निवासी माना जाता है जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि वह गत वर्ष में उसके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर किया गया था। मतलब इस ऐसी कंडीशन में HUF है यदि, और वो जब तक ये सिद्ध नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन एवं नियंत्रण भारत से बाहर नहीं है, तब तक उसे क्या माना जाएगा, निवासी माना जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक टेबल के माध्यम से हम HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण कर सकते हैं। 2 बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशंस हैं।